इजी था, सोचूंगा समझदारी। इजी था, इजी था भाई, इजी था। और क्या भाई को दिक्कत। ये वो लोग कह रहे हैं भाई अपने पिच जो पे चले 6 किलोमीटर 7 घंटे में पूरा हुआ है। 6 किलोमीटर ओनली 6। भाई ये मत मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक ब्लॉग में। और थंबनेल ऑलरेडी देखा है आपने, स्टार्टिंग का जो 10 सेकंड का क्लिप है वो ऑलरेडी देखा है। सो इस पूरे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ केदारनाथ की जर्नी। वी आर गोइंग टू केदारनाथ, और केदारनाथ में भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्होंने बुला लिया है। अक्टूबर के मौसम में कैसा वेदर रहता है, हालांकि वहाँ 2 बार ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुकी है। बाकी जाके देखते हैं कि एक बार वहाँ जाके देखेंगे क्या मौसम है। मौसम बर्फ ठंड खूब है, तो जाके बस एंजॉय करेंगे, दर्शन करेंगे बढ़िया। और अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग श्री केदारनाथ धाम। पैकिंग हो गई है, 2 बैग सेट कर लिए हैं। एक अपना ट्रैवल बैग है, इसमें सारे मेन जैकेट वगैरह, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पे मौसम बड़ा गड़बड़ है, तो मौसम को देखते हुए सेटअप है सारा। दूसरा एक पिट्टू बैग रखा है, क्योंकि इस बड़े बैग को हम रखेंगे और छोटे बैग के साथ हम करेंगे ट्रैक, जो केदारनाथ का ट्रैक है प्रॉपर। और अभी निकलूंगा रात में, जनरली बस अभी लोअर टी शर्ट और चप्पल में जाएंगे, जूते वूते सब वहीं डालेंगे जाके। सो देखते हैं, मिलते हैं। बाकी रास्ते में दिखाता हूँ, पूरा ग्रुप है। आई एम गोइंग विद ट्रेवल एजेंसी, और कौन सी क्या ट्रेवल एजेंसी है, क्या सारी डिटेल है, वो सारा ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ब्लॉग के साथ साथ जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं उन सबको आपको दिखाऊंगा, और क्या कैसा मस्ती कैसी जर्नी रहती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। जय भोलेनाथ। केदारनाथ की पूरी जर्नी कैसे हमने स्टार्ट किया, कहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट था, कैसे पहुंचे, स्टे कहाँ कैसा रहा, वेदर कैसा है केदारनाथ में जब आप जा रहे हो, तो फुल प्रिपरेशन कैसे कर रही है, और किस तरीके से अपनी ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करके आना है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है हमारे श्री केदारनाथ धाम, और बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में बसे हुए हैं। तो जब जाओ तो मेमोरी क्रिएट करो, और मेमोरी अपने साथ लेके आओ, एक अच्छी मेमोरी, दर्शन करके भोलेनाथ के आशीर्वाद लेके। तो बने रहो इस ब्लॉग में, और पूरी जर्नी एकदम थ्रू आउट दिखाने वाला हूँ फुल मस्ती के। तो हमारे सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसी रही। हमने सुबह रात को 10:30 बजे करीब अपना या जो जर्नी है केदारनाथ की वो स्टार्ट करी वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे से। वहाँ पर जो भी हमारी ट्रैवल एजेंसी थी, ऑलरेडी डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं। तो उस ट्रैवलर के थ्रू 10:30 बजे करीब हम वैशाली से चलना हमने स्टार्ट किया, मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करी फॉर केदारनाथ। और नॉन स्टॉप 8.5-9 घंटे 8 घंटे करीब चलने के बाद पूरा सफ़र अंधेरे में हमने तय किया। और सीधा हम जब अर्ली मॉर्निंग जगे तो सीधा ये इस तरीके का नज़ारा हमारे सामने था, पहाड़ थे। फिर थोड़ा आगे चल के जगह थी हमारे पास, जो कि ऋषिकेश से लगभग 70-80 किलोमीटर है, जो कि है देवप्रयाग। देवप्रयाग जिसको हम जानते हैं माँ गंगा का, जहाँ से स्टार्टिंग हुई, जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से, संगम से माँ गंगा जो है बनती हैं यहाँ से। तो जो गंगा जी हैं, जो बहता हुआ आपको तेज बहाव जो दिख रहा है वो भागीरथी हैं, जो शांत स्वभाव की हैं वो हैं अलकनंदा। इन दोनों के ही मिलने से माँ गंगा यहाँ से बनती हैं, और यहाँ आज से आगे सीधा ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए आगे को जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत देर हम रुके, अपना फ़ोटो वोटो लिए, जगह देखी, शानदार जैसा भी था, थोड़ा फ़न किया, और वापस से ट्रैवल में बैठे। और फिर से 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं माँ धरी देवी मंदिर। जैसा आप अभी देख पा रहे हो, ये है माँ धरी देवी, जो कि उत्तराखंड में है, और देवप्रयाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये मंदिर पड़ता है। माँ धरी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये काली माता का ही एक रूप है, और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जिन धामों को हम बोलते हैं श्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन 4 धामों की रक्षा माँ धरी देवी करती हैं। तो जब आप केदारनाथ जाएंगे, यानी कि जो देवप्रयाग से केदारनाथ, जो सोनप्रयाग जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते पर 50 किलोमीटर चलने के बाद माँ धरी देवी का ये मंदिर आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर, सुंदर नज़ारा, पहाड़ों और नदियों के बीच बीच में ये मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता यही है कि माता जी उत्तराखंड के 4 धाम उत्तराखंड की रक्षा के लिए हैं। सो हम भी गए माँ धरी देवी के दर्शन करने। साइड में ही अपना
जो ट्रैवल था उस ट्रैवलर थी उसको लगाया और फिर इस तरीके से ये रास्ता गया है मेन रोड से ही साइड में। तो इस रास्ते के थ्रू आप नीचे जब उतरोगे तब आप मंदिर में जाके दर्शन कर पाओगे। तो जब मंदिर में दर्शन किए, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, बट बाहर आप पूरा इस तरीके से व्यू फोटो वगैरह जो करना है आप कर सकते हो। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो माँ धरी देवी के हमने दर्शन करे, काली माता का जो रूप था, बाकी ये जो नज़ारे थे इनको थोड़ा एंजॉय किया, जर्नी को, अपना आगे वादियों को, और रूबरू देखा अब तक वीडियोस में, और वैसे काफ़ी बार देखा है कि माँ धरी देवी का रील्स वगैरह में, बट सामने से भी देखा कि कितना खूबसूरत और कितना मतलब एक अलग एनर्जी वाला ये टेम्पल है। तो आप जाएं केदारनाथ तो बीच में ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7-10 मिनट में आप नीचे उतर जाओगे मंदिर पर। जो देखने में ये दूर लग रहा है कि काफ़ी नीचे है पहाड़ से, बट ऐसा है नहीं, साइड में रास्ता गया हुआ है। केयरफुली आप रास्ते से उतरो, जाओ, दर्शन करो, देन उसके बाद फिर आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। तो माँ धरी देवी के दर्शन करके हम यहाँ से निकले, फिर से ट्रैवल किया, और लगभग 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम सीधा पहुँचे सोनप्रयाग अपने होटल में, जहाँ पे हमने स्टे करना था आज रात के लिए। तो ये कुछ ऐसे झरने, नज़ारे, वादियों के बीच में हमारा होटल था सोनप्रयाग में। जैसा आपको दिख रहा है, ये नेचुरल एक पानी का छोटा सा झरना बहते हुए आ रहा था होटल के सामने। काफ़ी सुंदर था ये व्यू, क्योंकि हम पूरी रात ट्रैवल करा है, 12-13 घंटे ट्रैवल करा है, और एकदम से नहीं चढ़ सकते, और ऑलरेडी दोपहर हो गया था यहाँ तक आते आते, खाना वाना खाया था, बीच में रुके थे। तो आज रात का स्टे और डिनर हमारा यहीं था। तो इस होटल में ये जो हमारा रूम है, यहाँ सोनप्रयाग सामने ये पार्किंग है, वहीं उसके पास में एक जगह है सीतापुर, इसकी पार्किंग है, तो यहाँ पे हमारा होटल था। तो इस पार्किंग में, उस होटल में हम थोड़ा बहुत घूमे फिरे, देखा कि आसपास क्या है, फिर होटल में स्टे था, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ से 4 बजे केदारनाथ के लिए निकलना था। बेसिकली सबसे पहले हमें निकलना था गौरीकुंड के लिए। तो टिल द टाइम हमने यहीं रेस्ट किया, होटल के अंदर अपना जो भी था, जो भी फैसिलिटीज़ थी उनको यूज़ किया, आसपास घूमे, 1-2 मार्केट थे यहाँ पे छोटे छोटे, गए, देखा पार्किंग वगैरह, रास्ते कैसे क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब खुद से आए कभी अपनी गाड़ी से तो हेल्प हो सके। देखना चाहिए, जानना चाहिए, नई जगह आप जब जा रहे हो तो बेटरली इसको एक्सप्लोर करो, क्या है कैसे। सो ये कुछ नज़ारे थे रूम से, होटल से। सो फाइनली गाइस पहुंच गए अपने रूम, आशियाना इन वादियों में विद दिस व्यू। अभी हम हैं सोनप्रयाग, कल यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी केदारनाथ की, और
कल सुबह दिखाएंगे केदारनाथ का पूरा व्यू। अभी फिलहाल का रूम का व्यू ऐसा है कुछ इवनिंग सिस्टम है अभी। विंडो से एक प्रॉपर सिस्टम एकदम। रूम में रहो, खाओ पियो, मैं मौज करो और विंडो व्यू लो बढ़िया शानदार। ठंडा के पर्दे डालो, गेट लगाओ, ऑल सेट। ऐसे मौसम में मैगी तो फाड़ दो। मैगी बाकी जो अपडेट है देंगे। और भाई बंधु भी हैं साथ में, छोटा है अपना अरे भैया शिवांश। बिग फैन से। रूम का नज़ारा दिखाते हैं बाहर से भी कैसा है। अब मौसम ठंडा हो गया है। तो अगले दिन सुबह जल्दी जाग के 4 बजे जाके हम 4:15 करीब हमने अपना होटल से निकले। और होटल से निकलने के बाद क्योंकि जल्दी टाइमली पहुंचना था गौरीकुंड, तो अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए हम चल पड़े थे सीधा रोड पर। और यहाँ से हमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना था सोनप्रयाग पार्किंग तक, क्योंकि सोनप्रयाग पार्किंग के बाद ही हमें अपना रजिस्ट्रेशन चेक इन करने के बाद वहाँ से जो है गौरीकुंड के लिए बस 50-50 रुपये में लोकल टैक्सीज चलती हैं, जो केवल वहीं से लेके और गौरीकुंड तक आपको लेके जाएंगी, सोनप्रयाग टू गौरीकुंड। तो वो टैक्सी अपने को पकड़नी थी, तो हम सीधा ये 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले यहाँ से पूरा, क्योंकि पार्किंग से अर्ली मॉर्निंग निकले और ऐसे किनारे से रोड से होता हुआ और 1-1.5 किलोमीटर पहुँच के हम सीधा पहुँचे पार्किंग के पास। तो पार्किंग ली, वहाँ से हमने टैक्सी ली और इस तरीके से ये देखिए भीड़ थी काफ़ी सारी। और ये टैक्सी लेके हम सीधा यहाँ से रवाना हुए गौरीकुंड और अंधेरे में सीधा हम पहुँचे गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड पहुँचते ही हमने अपनी यात्रा सीधे सुबह स्टार्ट कर दी, क्योंकि अंधेरा हो रखा था काफ़ी। तो ऑलरेडी मैंने फिर जो रिकॉर्डिंग है दिन में स्टार्ट करी। सो दिन में कुछ इस तरीके से यहाँ से हमने गौरीकुंड से शुरुआत करी अपनी। और गौरीकुंड से डिस्टेंस जो आपको दिखेगा वो लगभग 16 किलोमीटर लिखा हुआ है इस ट्रैक का, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये ट्रैक 16 किलोमीटर नहीं बल्कि 22 किलोमीटर के आसपास है, 22 से 23 किलोमीटर, क्योंकि जो नया रास्ता है उसमें कुछ किलोमीटर्स एक्स्ट्रा हो गए। वो लिखा है देखिएगा आपको 16 किलोमीटर का, बट एक्चुअल में ये है 22 किलोमीटर का ट्रैक। तो ये नज़ारे जो आपको अभी दिख रहे हैं ये जस्ट स्टार्टिंग है। यहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए हमारा टारगेट ये था कि हमने सुबह 5:30 बजे ट्रैक अपना स्टार्ट किया था। और 5:30 बजे स्टार्ट करने के बाद अगला स्टॉप हम लेने वाले थे 9 बजे। और 9 बजे तक हमने लगभग 12 किलोमीटर कवर कर लिया था 3-3.5 घंटे में। तो पहले जो 12-15 किलोमीटर है ना वो आप कवर कर लोगे धीरे धीरे चल चल के। देखो जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, चढ़ाई इतना ईजी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल की भी दिक्कत आती जाएगी, मौसम भी ठंडा होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे। और जो लगेज है एक्स्ट्रा, जो हमारे भारी बैग्स थे वो हमने होटल में ही छोड़े थे। और जो अपना सिर्फ एक कैरी बैग जिसमें 1-2 एक्स्ट्रा जैकेट्स, क्योंकि ऊपर मंदिर पे जो टेम्परेचर था वो माइनस में था, तो वहाँ कवर करने के लिए। और बाकी हमारे पानी के बोतल वगैरह, मतलब जो नीडफुल चीज़ें थी सिर्फ वही वो उस एक बैग में हमने कैरी करी। बाकी क्योंकि ट्रैक है, ट्रैक करोगे पूरा टाइम थक जाओगे, क्योंकि वजन लेके ट्रैक करना इज़ नॉट ईजी। और हाइट पे जैसे जैसे आप जाते जाओगे आपको फील होता जाएगा ठंड भी, और जो बाकी ऑक्सीजन और अलग फील होता जाता है वो धीरे धीरे। तो बेटर है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस के साथ चलें और ये इस तरीके से नज़ारे आपको दिखेंगे। बाकी ट्रैक बहुत शानदार है, मज़ा आएगा ट्रैक करते में। तो इस तरीके से हम ट्रैक करते हुए गए और बाकी ट्रैक की मस्ती आपको आगे दिखाता हूँ। आसान है? आसान तो नहीं, मजे आ रहे। आसान तो नहीं है, टफ है भाई। भाई चैलेंज तो हर साल फिजिकली अपनी बॉडी को आओ ट्रैक पे। हर हर महादेव। सो आधा रास्ता कवर ब्रदर। क्या कर रहे हो भाई?
हर महादेव। तो ऑलमोस्ट जब केदारनाथ की डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर रह जाएगी तो एक जगह पड़ती है रामबाड़ा, जो अभी ब्रिज आप देख रहे हो। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है और एक पॉइंट से दूसरे पहाड़ की तरफ हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। यहाँ से जो केदारनाथ ट्रैक की डिस्टेंस है वो मतलब केदारनाथ मंदिर की वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। तो ये 9 से जो रामबाड़ा के बाद वाला जो ट्रैक है, यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रामबाड़ा और धीरे धीरे जैसे ही आप नज़दीक आते जाओगे ये बर्फ़ के पहाड़, ये नज़ारे, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यू विल एन्जॉय, मतलब ट्रैक करने में मज़ा आएगा। बट जल्दबाजी ना करें क्योंकि इतना इजी ट्रैक नहीं है। आप ये सोचो कि जल्दी जल्दी जाके भाग के दौड़ के पूरा कर लो, उसमें आपको तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं क्योंकि बॉडी वीक होगी, क्योंकि आदत नहीं होती हमको जनरली पहाड़ों पे ऐसे ट्रैक करने की और इतना चलने की। तो बेटर है कि अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलो, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आगे चीज़ों को एंजॉय करते हुए जाओ। ऐसा ना हो कि आप ट्रैक तो कर गए बट मंदिर पे पहुंचते पहुंचते तबीयत ख़राब हो गई और जो मेन जिस रीज़न के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस जन्नत को देखने के लिए, जिन प्रभु के दर्शन के लिए आप आए हो, वहाँ पहुँचते पहुँचते कोई ऐसी बात हो गई या तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि प्रभु के पास आए हो तो कष्ट तो मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि उसके बाद का जो फल है वो बहुत शानदार है। वो अभी आपको दिखाऊंगा नज़ारे जब ट्रैक कंप्लीट होगा। बट सावधानी रखें क्योंकि बराबर में खाई हुई है काफ़ी गहरी, तो सेफ्टी और सारी चीज़ें वो आपके अपने हाथ में है। ट्रैक को प्रॉपर एंजॉय करो बट विद सेफ्टी के साथ, और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के बीच बीच में चीज़ें खाते रहो। जैसे हमने खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो कुछ ज़्यादा खाना हमने खाया नहीं था। खाना हमने बीच बीच में खीरे वगैरह मिलते गए, पानी, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें मिली ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाई बजाय मैगी और पराठों के। एक्चुअल में क्या है ना, आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ दे। और दूसरा क्या है, खाना महंगा होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जितने किलोमीटर ऊपर जाते जाओगे। पानी की बोतल नीचे 20 रुपये से स्टार्ट होगी और मंदिर पे पहुँचते पहुँचते वो 100 रुपये 80 रुपये की हो चुकी होगी। सेम विद द खीरा भी 20-30 रुपये का नीचे मिलेगा और ऊपर 40-50 रुपये का एक खीरा रहता है। तो उस हिसाब से सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही अपना ट्रैक प्रॉपर करें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और रामबाड़ा को क्रॉस करते ही जैसे ही हम आगे पहुँचे, बेस कैंप के नज़दीक ही थे। बेस कैंप से 4-5 किलोमीटर पहले का ये कुछ नज़ारे आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। ऊपर कहीं कहीं पे बारिश और स्नोफॉल भी थी। ये जो आप धुआं देख रहे हो ये ऊपर स्नोफॉल हुई थी एकदम रिसेंट, और उसके बाद का ये जो मौसम नीचे नॉर्मल था। हमें लगा था बीच में कि बारिश आएगी बट बारिश आई नहीं। हम अच्छा रहा हमारे ट्रैक के लिए। ये पूरा नज़ारा था। यहाँ से हमने इस पुल को क्रॉस करके आने के बाद ऊपर निकले और यहीं से आगे थोड़ा सा ही हमारा बेस कैंप था, जहाँ से बाबा केदारनाथ मंदिर जो है सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाता है बाकी। लेकिन मंदिर पहुँचने से पहले ये नदी है, ये जो झरने, जो छोटे छोटे झरने निकल के आ रहे हैं, ये वो पहाड़ है जो आपने वीडियो रील्स में देखा होगा, मंदिर के पीछे जो आपको दिखाई देता है बर्फ़ से ढका हुआ पूरा। इसी के नज़दीक है हमारा केदारनाथ धाम। तो ये जो सामने आप देख रहे हो बस इससे हम थोड़ा सा दूर है अपने बाबा से। इस तरीके से सीढ़ियाँ, और यहाँ से जो है ना चढ़ाई काफ़ी टफ होती चली गई यार, क्योंकि पूरी चढ़ाई एकदम खड़ी थी एक तरीके से समझ लो। ये देखिए जो लोग चढ़ रहे थे, एक तो रास्ता छोटा हो गया, छोटा होने के बाद थोड़ी, वो तो हम सही टाइम पर गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी बट काफ़ी भीड़ मिलती है। और ऑलरेडी इतनी देर से हम चढ़ रहे हैं कंटिन्यू बिना रोके, तो थकान भी थी। और थकान के साथ साथ अब हमारा बस यही टारगेट था कि जल्दी से हमको इसको पूरा करके और पहुंचना है। बाकी ये कुछ व्यू है जो साथ के साथ हम एंजॉय करते गए। ये रास्ते गीले भी हो रखे थे तो डर भी था पैर फिसलने का, क्योंकि ये ना बीच बीच में छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना हुए थे। ये देखिए, ये जो ऊपर बारिश हुई थी ना उसके चलते ये छोटा छोटा झरने टाइप पानी का नज़ारा भी हमें देखने में। मौसम बड़ा ही सही हो रखा था। तो जब भी आप जाओ ना केदारनाथ तो कोशिश करो कि बरसात के मौसम में ना जाके, या तो आप सितंबर अक्टूबर में जाओ या बरसात से पहले अप्रैल और मई के मन में, क्योंकि उस टाइम ना बड़ा सही मौसम रहता है। क्योंकि आप देख ही रहे हो ये पहाड़ और ये रास्ते, क्योंकि बरसात में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है यार, हमें इतने एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों के कि हम बरसात में भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएं। लेकिन बाकी ये जो नज़ारा है, ये जो सफ़ेद चादर ढकी हुई है इस पहाड़ में, अद्भुत दृश्य थे ये। जब आंखों से हमने इसको देखा एकदम, ये जो सामने आपको वीडियो दिख रही है ये बेस कैंप है हमारा। बाकी ये जो हेलीपैड सर्विसेज थी इनको भी थोड़ा सा कैद किया हमने। ये देखिए बैक टू बैक हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे लगे हुए हैं वहाँ, इस तरीके से सवारियों को लेके जाते हैं फाटा से लेके, और जो बेस कैंप है उससे आगे ही हेलीपैड बनाया हुआ है।
बाकी ये जो पहाड़ है ना, ये उस टाइम के पहाड़ एज इट इज़ रह गए हैं। जो बाढ़ आई थी 2013 में, वो पूरा ये पानी पानी हो गया था सब कुछ। ये जो आप देख रहे हो दोनों तरफ जितना भी है ये, तो ये पत्थर उसी टाइम के, और ये जो पहाड़ हैं वो ऐसे कैसे टूटे हुए ही हुए हैं। और जो रास्ते हैं वो 10 साल बाद भी आज के थोड़ा बस चलने और वैसे कर दिए हैं, बट पहाड़ों में कुछ क्या ही कर लेंगे, जैसा है वो एज इट इज़ वैसे ही दिख रहा है। तो ये कुछ सीन है, और ये सारा पार करके, बेस कैंप पार करके फाइनली हम पहुंचे बाबा के दरबार। तो ये देखिए यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, और ये कुछ इस तरीके का छोटा सा मार्केट है केदारनाथ का दोनों तरफ, जहाँ पे आपको होटल्स, खाना खाने के लिए चीज़ें, पानी, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सीढ़ियों को चढ़ते हुए, और ये जो टेंट वगैरह इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि बारिश और बर्फ़ का मौसम हो गया था, तो जो लाइन लगती है ना सुबह, इसी टेंट के अंदर होके लगती है, ताकि जो लाइन में खड़े हुए हैं सुबह 4-5 बजे से लोग, उनके लिए थोड़ा हेल्प हो सके ठंड में। बाकी दवाइयाँ, मेडिकल की व्यवस्था आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे, कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करके आते हैं, किसी को कोई भी परेशानी होती है कैसी भी, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ हमारे महादेव बैठे हुए हैं। ये जो मंदिर है, जहाँ पर मंदिर है, ये एरिया पूरा प्लेन जैसा ही है, मतलब चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ के बीचों बीच में हमारे ये केदारनाथ धाम है। अभी जब हम कल सुबह यहाँ से भैरवनाथ जाएंगे और भैरवनाथ के दर्शन करेंगे, वहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि केदारनाथ दिखते कैसे हैं। अभी तो जस्ट हम पहुँचे हैं, पहुँच के हमारी पहली कोशिश थी कि हम दर्शन कर लें, बट दर्शन हमारे हो नहीं पाए। हमने बार बार से ही दर्शन किए, और सिर्फ आसपास जो था केदारनाथ मंदिर और जो केदारनाथ धाम जिसके लिए इंतज़ार किया था हमने, उसको बस अच्छे से देखा, और उन्हीं नज़ारों को कैद किया, उन्हीं नज़ारों को एंजॉय किया। सो ये है बाबा केदारनाथ का मंदिर, जय श्री केदार। ये मंदिर 400 साल 500 साल तो बर्फ़ में ही दबा रहा है, उसके बावजूद भी या ऐसा का ऐसा ही है, इतना प्राचीन हमारी कल्चर, ठीक है ना। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लोग हैं जो लगे हुए हैं दर्शन के लिए, और ये शाम का मौसम था, लगभग 5 बज रहे थे इस टाइम केदारनाथ पर जब हम पहुँचे। चढ़ाई अपने 10 घंटे में अपनी पूरी करी, तो 10 घंटे के बाद भी चेहरे पे कोई थकान नहीं, क्योंकि बाबा के पास पहुँचते ही अलग ही एनर्जी, अलग ही ताकत थी बॉडी के अंदर। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पर केदारनाथ की शाम की आरती स्टार्ट होती है, तो हमने शाम की आरती ली। और ये देखिए, ये जो आपको गोल्डन कलर का चमक दिखाई दे रही है ना, ये है हमारा गर्भगृह, जहाँ भोलेनाथ स्वयं जो हमारी ज्योतिर्लिंग है वो विराजमान है। सो शाम की आरती होती है यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे इसकी टाइमिंग है, आधे 1 घंटे की आरती है। फिर हमने आरती को एंजॉय किया और आशीर्वाद लेके बाबा भोलेनाथ को एंजॉय किया। जो भी नज़ारे थे, ये देखो जितने भी लोग हैं सबके सब फ़ोन हाथ में लिए हुए, क्योंकि ये मेमोरीज हैं जो ये लोग कैद करना चाह रहे थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ये नज़ारे। भीड़ अच्छी खासी थी, हम जब पहुँचे हमें लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऐसे टाइम पे गए थे कि बंद होने वाले ही हैं दर्शन, बस 1 हफ्ते बाद बाबा का जो दरबार है वो बंद होने वाला था भक्तों के लिए। तो हमें लगा नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी, बट भीड़ अच्छी खासी थी, क्योंकि मौसम भी वैसा ही था। मौसम बर्फ़बारी का हो रखा था, कभी भी बर्फ़ पड़ सकती थी, कभी भी बारिश हो सकती थी, पर फिर भी सो फाइनली वी आर एट केदारनाथ। आ गए। दर्शन करेंगे अब। जैकेट चेंज करिए, ठंडा बर्फ जैसा पानी है, नहा तो सकते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट यार, नहीं नहा सकते। या तो गर्म पानी मिले तो सुबह सुबह तो नहाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी जस्ट आए हैं, इतना ट्रैवल ट्रैक किया है 22 किलोमीटर, टफ। इजी था, सोचूंगा सुबह नहाने। इजी था, इजी था भाई, इजी था। और क्या भाई को दिक्कत। ये वो लोग कह रहे हैं भाई अपने जो 6 किलोमीटर 7 घंटे में पूरा हुआ है, 6 किलोमीटर ओनली 6। भाई ये मत चले गए तो। और यार ये रूम है जो अरेंज किया है, ठीक है, कैंप से तो बेटर है, ठंड रोकेगा थोड़ी सी।
सिटिंग बेडिंग सेटअप है पूरा, बाकी अटैच बाथरूम। ठीक है, रात काटनी करना ही क्या है, दर्शन करने हैं। मेन तो भोलेनाथ के लिए आए हैं, उन्हीं के पास रहना है। यहाँ तो सोने आएंगे बस। भाई की हालत ज़्यादा टाइट है। ऑल वेल छोटे, सब बढ़िया। लग नहीं रहा? अरे एकदम चकाचक है। लड्डू खा लिया तूने? अरे बहुत स्वाद बढ़िया। आया? अभी जाएंगे बस, शाम को मार्केट घूमेंगे। अभी केदारनाथ की आपको भी दिखाएंगे, और ऑलरेडी बाकी आपने में वीडियो में देखा ही है, नज़ारे, वादियाँ, जो ट्रैक किया है, जो रास्ते हैं, सारी डिटेलिंग है, ब्रीफिंग है, एवरीथिंग। तो अगले दिन सुबह जल्दी जग के मैं सीधा लाइन में लगा, और ये देख रहे हो आप कितनी सारी भीड़ थी अगले दिन सुबह, क्योंकि सोमवार का दिन था। और कुछ ये नज़ारे थे सुबह के, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का ये व्यू है। तो मैं लगा हूँ लाइन में सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे लग के जो वेदर था वो लगभग था -5 -7 टेम्परेचर। नंगे पैर लगे रहे लाइन में। साइड में ये जूते भी मैंने जब ही खोले मंदिर से जाने से पहले, लेकिन जब तक हम बाहर थे। तो ये पूरा व्यू है, इस तरीके का मौसम था। सुबह ही सुबह काफ़ी ठंड थी, भीड़ भी काफ़ी हो गई थी आरती के बाद, क्योंकि सुबह सबसे पहले आरती होती है और उसी के बाद दर्शन अपने को करने को मिलते हैं। तो आरती के बाद तो फिर लाइन बढ़ती चलती जैसे जैसे दिन निकलता चलता है। तो मैं अंधेरे में लग गया था, तो सबसे आगे था लाइन में, फटाफट से दर्शन करे। और ये भीमशिला आपको दिख रही है पीछे, जो पीछे का व्यू है केदारनाथ मंदिर का। तो सुबह जल्दी दर्शन करे, और बहुत ही बढ़िया शानदार अच्छे दर्शन हुए भगवान भोलेनाथ के, शिवलिंग के, जो गर्भगृह के अंदर जो गर्भगृह है। मेन दर्शन वही है, क्योंकि गर्भगृह में आप जाओगे जब भी आपको दर्शन मिलेंगे। और ये पूरा व्यू है अर्ली मॉर्निंग। ये देखो पीछे आप बर्फ देख सकते हो सुबह सुबह, मतलब मौसम पूरा एकदम ऐसा था कि किसी भी टाइम बारिश बर्फ पड़ना स्टार्ट हो सकती थी। बट सुबह सुबह धूप दिखी, अच्छा मौसम दिखा, और ये पूरा व्यू ठंडा दर्शन के बाद का ये पूरा नज़ारा, भीड़ जो लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया और अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला। सुबह नहा धो के हम पहुँचे। फिर यहाँ से निकल के ये आप साइड में देख रहे हो, ये प्रसाद वगैरह बराबर में ही मंदिर के शॉप लगी हुई हैं छोटी छोटी। उन शॉप के अलावा अब यहाँ से ये रास्ता गया है, राइट साइड आप जाओगे तो सीधा भैरव मंदिर के लिए गया है ये रोड। बट भैरव मंदिर जाने से पहले अभी हमको जाना है पीछे जो भीमशिला है, इसको देखने के लिए, क्योंकि भीमशिला है, भीमशिला के बराबर में ये एक मंदिर है। देन पूरा ये पीछे का व्यू है, जो पहाड़ है पीछे। तो हम पीछे की तरफ गए थे जहाँ पे पूरा खुला मैदान है इस तरीके से। और ये सामने यहाँ पे भी बहुत लोग थे जो दर्शन कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे अंदर जाके। ओके, तो ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी हर जगह, मतलब अच्छा था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की थी, मंदिर को खुले हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ था, और सोमवार का दिन था भोलेनाथ का। तो काफ़ी अच्छा लगा सुबह सुबह दर्शन करके, पूजा करके। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े, और ये पूरा लोग पूजा पाठ अपना कर रहे थे, जिसको जैसे ठीक लग रहा था उस हिसाब से। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ के बराबर में ये रास्ता है मंदिर के पीछे से ही, और ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के थ्रू आप पीछे जो भीमशिला है उसको देख सकते हो। ये जो पत्थर है बड़ा सा दिख रहा है, यही है भीमशिला, जिसने 2013 में जब बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे हुआ ये था कि जैसे हमने वहाँ पे लोकल से भी बात करी, अभी ज़्यादातर अपने को जो न्यूज़ में देखा या मूवी के थ्रू जो दिखाया गया है वो ये है कि पीछे से पानी आया था और उस पानी को उसने डाइवर्ट किया था। जो बहाव था वो तो पीछे से था ही, बट ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ पीछे से आया था, पानी चारों तरफ से आया था मंदिर के। जो चारों तरफ आप ये पहाड़, ये वादियाँ जो देख रहे हो, तभी पानी जो है वो हर तरफ से आया था। बट बहाव तेज था पीछे से, तो ये पत्थर बह के आया, भीमशिला जो बोली जाती है आज, ये पत्थर ऐसा का ऐसा ही जमा हुआ है तब से, और इसने आगे पानी को डाइवर्ट कर दिया था 2 जगह। तब से इस भीमशिला की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इसकी बदौलत जो केदारनाथ मंदिर है वो सही सलामत रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई ऐसी भी खरोच नहीं आई मंदिर के ऊपर। तो ये हमारे महादेव का मंदिर श्री केदार धाम। और यहाँ से चल के बराबर में ये एक ट्रैक है 500-700 मीटर का, ये मंदिर के बराबर से ही रास्ता है जो बाबा भैरवनाथ के लिए गया है, ये देखिए। और यहाँ से आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू। तो वहाँ बैठे हैं कुछ हमारे महादेव, ये रहे। और यही है अपनी वादियों के बीच में बसी हुई केदार वैली, केदार धाम, जहाँ पे श्री केदारनाथ मंदिर है। चारों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और ये बीच में इस तरीके से बना हुआ, और ये लास्ट में बना हुआ है हेलीपैड। और यही जो रास्ता जिस पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो चल के जा रहे हैं आगे, ये सीधा पहुँचता है बाबा भैरवनाथ। तो हम ये सीधा ट्रैक करके ये पहुँचे बाबा भैरवनाथ पर। ये है मंदिर। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन आप करने आए तो बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करिए, क्योंकि इनके बिना दर्शन आपके वहाँ पे अधूरे हैं। जैसा माँ वैष्णो देवी पर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी लोग 1 बाय 1 लाइन में लग के जो तेल वगैरह चढ़ता है
बाबा भैरवनाथ पे वो लेके, और हमने भी पूजा करी। उसके बाद यहाँ साइड में ही काफ़ी सुंदर व्यू था, तो थोड़ी देर यहाँ बैठे रिलैक्स किया, और रिलैक्स करने के बाद फ़ोटो वोटो खींचे, नॉर्मली व्यू एंजॉय किया जो भी केदार वैली थी, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं इतनी जल्दी आते लौट के लाइफ में। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और ये कुछ नज़ारे थे पीछे, पहाड़ जो हम काफ़ी करीब से देखा जो बर्फ़ से ढका हुआ था। फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच के, और हमारी इस तरीके से केदारनाथ की डे 4 की जर्नी जो है कंप्लीट हुई। डे 4 मिड पूरा कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी अपनी यात्रा को नीचे उतार के कंप्लीट करना। हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट होने वाला था। अब जो चढ़ाई हमने चढ़ी है केदारनाथ की, अब वापस उतर के अपने को नीचे जाना था। तो चढ़ाई करना जितना मुश्किल है ना, सबसे उससे भी ज़्यादा मुश्किल है नीचे उतरना। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा था, जब लौटते में एक प्लान किया था कि हम बीच बीच में ना शॉर्टकट्स लेंगे। तो केदारनाथ चढ़ाई जब आप करते हो तो आपको बीच बीच में ना 2-2, 2.5 किलोमीटर के छोटे छोटे शॉर्टकट रास्ता है ये सारा नीचे तक शॉर्टकट से जाएंगे। वो देख रहा पॉइंट, वहीं जाएंगे, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमारी चढ़ाई बचेगी और उसका शॉर्टकट हम यहाँ से लेंगे। चलो ब्रो। तो इस तरीके से हमने अपने यहाँ से शॉर्टकट जर्नी स्टार्ट करी। मतलब मंदिर से तो आए थे, जहाँ जहाँ पे रोड मिला नॉर्मली हम अपना उतरे और ट्राई करा जल्दी से जल्दी पहाड़ को उतर के कवर करने का। बट जैसे जैसे बीच में मौका मिला था तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, आए हैं, हम में है कैपेबिलिटी। तो हमने शॉर्टकट्स लिए। कुछ लंबे शॉर्टकट थे जो कि बहुत टफ थे। मैं कहूँगा आपसे, अगर आपको लगता है तभी आप लें, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी हैं। रिस्की के अलावा स्टेमिना चाहिए, बहुत एनर्जी जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट नीचे उतरना फिर हल्की हल्की जगह पे वापस से चढ़ाई है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप सीधे सीधे रास्ते के थ्रू जाना चाहते हो, जैसे ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, तो आप नॉर्मली भी रास्तों के थ्रू जा सकते हो। तो हमें जो टोटल टाइम लगा था वो लगभग 6.5 घंटे लगे थे नीचे उतरने में। तो नीचे उतरते समय क्योंकि पैर फिसलने का जो डंडा आपने लिया है, जो स्टिक है आपके साथ, वो आपने साथ ही रखें। ऐसा ना करें कि दर्शन करके मंदिर पर ही छोड़ आएँ, क्योंकि वो बहुत मदद करने वाली है। जैसे उसने चढ़ते टाइम आपकी हेल्प करी है, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही आपकी हेल्प होगी इससे उतरते में, क्योंकि इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। इन जो पहाड़ है, ये देखो, ये पूरा पहाड़ ऐसे ही है उत्तराखंड के पथरीले। तो इन पत्थरों पे अपने आप को बैलेंस करने के लिए तो एक स्टिक आपके लिए दीवार सहारे जैसा काम करेगी। तो सावधानी पूर्वक उतरना है, और उतरने में भी सेम जर्नी, सेम नज़ारे आप एंजॉय करोगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। ये जो कुछ मित्र हमारे पीछे रह गए, धीरे धीरे सब अपने अपने पेस पे चलते हुए काफ़ी एंजॉय किया। और सेफ्टी से जिस तरीके से चढ़े थे, दर्शन किए, शानदार, सब कुछ अच्छा गया। हमारी यही कोशिश थी कि 4 दिन हमारे बहुत शानदार गए, महादेव का आशीर्वाद रहा है। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू प्यार से धीरे धीरे समझ के नीचे लेके जाएंगे और अपनी यात्रा को पूरा करके और वापस घर जाएंगे अपने। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा था। यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक मेरे को जाना था हम सबको, वहाँ से हमने स्टार्ट किया और इस तरीके से नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम पहुँचे। तो ओवरऑल जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो यार 4 से 5 दिन का टाइम लगा केदारनाथ की यात्रा को सफल करने में। बहुत ही ईजिली जो मोटा मोटा खर्चा है वो 8 से 9 हज़ार का आया, क्योंकि हम ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे। तो वही बेस्ट है यार, जाओ सुकून से, खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद से भी जाओगे तब भी ऐसा ही कुछ एवरेज आएगा। और बाई बस आप आराम से आ सकते हो सोनप्रयाग, ठीक है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड रुकना चाहते हो गौरीकुंड रुक लो, जिसको सोनप्रयाग स्टे करना है सोनप्रयाग स्टे कर लो, दिल्ली या जहाँ से भी आप नज़दीकी आते हो। मैं दिल्ली से आया था। तो ये पूरा सफ़र इस तरीके से अच्छा रहा, और यही है केदारनाथ। अब बाकी के ज्योतिर्लिंग आपको आगे ऐसे ही कंटिन्यू कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री केदार।